नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने लग्नेश के सभी भावों में फलों की चर्चा की है और द्वितीय भाव के स्वामी की 12 भाव में फलों की चर्चा की है। आज हम तीसरे भाव के स्वामी यानी थर्ड हाउस लॉर्ड का 12 भाव में फलों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि तीसरे भाव से हम देखते क्या हैं। तीसरे भाव से हम अनुज यानी कि छोटे भाई बहन को देखते हैं, पराक्रम को, साहस को, शौर्य को, आपके सगे संबंधियों को देखते हैं, कंठ वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता होती है क्योंकि संचार यहीं से देखा जाता है। द्वितीय से द्वितीय है ये, मतलब कि वाणी का सुख यहाँ से देखा जाता है। आपके कान देखा जाता है। नवम से सप्तम होने के कारण पिता की मृत्यु भी देखी जाती है यहाँ से। मानसिक स्थिरता को देखा जाता है क्योंकि वाणी का संचार यहीं से हो रहा है। अगर वाणी ठीक ठाक नहीं रहा, खराब वाणी होते जा रहा है तो मानसिक अस्थिरता हो जाती है। दृढ़ता और वाणी जैसे विषय जो हैं यहीं से देखे जाते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार तृतीय भाव से औषधि को देखते हैं, मित्र देखते हैं, शिक्षा और छोटी यात्राओं का विचार यहाँ से किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि तीसरे हाउस का स्वामी जो है, तीसरे घर का जो स्वामी है आपका, अगर लगन में जाए तो क्या फल देगा। तो लगन में जाने से चूंकि पराक्रमी है, पराक्रमी इसका स्वामी है वो, तो व्यक्ति स्वप्रयास से धनार्जन करने वाला, मतलब अपने बाहुबल से धन को अर्जित करने वाला, पतला दुबला एक छरहरा शरीर वाला, धनी और शूरवीर होता है। इसका संबंध वाला जातक जो होता है वो अभिनेता, संगीतकार या नर्तक, मतलब कला जगत में ऐसे व्यक्ति को आप देख सकते हैं क्योंकि तीसरा भाव कला के प्रकटन का है। अगर वही लगन में चला जाए तो व्यक्ति के अंदर एक क्षमता आ जाती है कि समाज में 10-20 लोग, 1000 लोगों के सामने अपनी बात को रख सके, अपनी कला को दिखा सके। जैसे एन.टी. रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके कुंडली में जो तृतीयेश था वो लगन में ही जाकर बैठा हुआ था। तो वो कलाकार होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक भी थे, कुशल वक्ता भी थे। तो तृतीयेश का लग्न में होना लगभग शुभ की स्थिति है क्योंकि वो 3-11 का भी संबंध बना रहे हैं अपने घर से। अब यदि तृतीयेश का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो यह व्यक्ति थोड़ा सा भी, अगर ग्रह जो पाप पीड़ित में हुआ तो व्यक्ति नैतिक रूप से थोड़ा कलुषित होगा, अधम, दुखी, मतलब कि ये देखिए जो तीसरा भाव है उससे 12वें चला गया है, मतलब भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति बन जाती है। शौर्य पराक्रम में या तो बहुत ज़्यादा दुस्साहस करने लगता है व्यक्ति, या फिर शौर्य पराक्रम दिखा ही नहीं पाता है। तो थोड़ी परेशानी यहाँ पर होती है जब तीसरे का स्वामी दूसरे में जाता है, तो अपने धन का, अपने पराक्रम का व्यर्थ व्यक्ति खर्च करने लगता है। तृतीयेश का द्वितीय घर में जाकर बैठना शुभ फल नहीं देता है। अब यदि तीसरे का स्वामी तीसरे में ही जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को अत्यधिक वीरता, अत्यधिक सहन शक्ति देता है। ऐसा जातक चरित्रवान, धनवान, संपन्न और खुशहाल होता है। तीसरा भाव या फिर छठा भाव जब भी बलवान होता है, स्ट्रांग होता है, तो व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है, दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, तभी व्यक्ति ज़्यादा सफल भी हो पाता है। इसलिए जितने भी वीर योद्धा वगैरह का कुंडली आप देखेंगे तो उसका तीसरा भाव या फिर छठा भाव काफ़ी स्ट्रांग रहता है क्योंकि पेन को जो बियर कर लेगा, जो दर्द को सहने की क्षमता रखता है, वही आगे बढ़ने की भी क्षमता रखता है। ऐसा जातक भाई बहनों के लिए भी शुभ होता है। यहाँ पर तीसरे का स्वामी अगर तीसरे में बैठा हो तो जातक को विश्वसनीय मित्र मिलते हैं, अच्छी रुचि और खेलों में भी उसे वरीयता प्राप्त होती है, खेल अच्छा खेलता है वो। और तीसरे का स्वामी तीसरे में बैठा है तो व्यक्ति को इधर उधर थोड़ा बहुत घूमने का भी बहुत सारे मौके मिलते हैं, या फिर उसे नौकरी व्यवसाय जो मिलता है वो भी चलायमान वाली स्थिति में मिलता है, खासकर अगर चर राशि में हो तो। अगर तीसरे भाव का स्वामी चतुर्थ में जाकर बैठ जाए तो यहाँ बली होकर बैठा हो तो व्यक्ति को धन, शिक्षा और मानसिक शांति के लिए शुभ है। यह पीड़ित हो और जैसे मंगल भी निर्बल हो जाए तो भूमि संपत्ति की हानि होती है। जातक दूसरे की भूमि में वास करता है तो यहाँ पर उसका बली होना जरूरी है। तीसरे का स्वामी अगर चतुर्थ में बली होकर बैठा है तो अपनी भूमि संपत्ति, वाहन वगैरह सब कुछ प्राप्त होता है, माता का सुख प्राप्त होता है और अपने साहस पराक्रम से वह भूमि अर्जित भी कर लेता है। अब यदि तीसरे का स्वामी पंचम में जाकर बैठ जाए तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा स्थिति हो गया क्योंकि तीसरे से तीसरे पंचम में बैठा है तो भावात भावम सिद्धांत से वो बली हो गया, तो भाइयों से मधुर संबंध होंगे। जातक सरकारी विभाग में भी उच्च पदाधिकारी हो सकता है। हालांकि निर्बली होगा तो जातक की संतान के लिए शुभ नहीं है। जातक को संतानहीनता या संतान होने में विलंब हो जाता है। संतान से कटु संबंध जैसे कटु परिणाम प्राप्त होते हैं। हालांकि ये आप अपनी कुंडली में जरूर मिलाइए आपको कैसे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि सबको पता नहीं चल पाता है कि वो अच्छा फल देगा या खराब। तो आप अपनी ज़िंदगी को ही देखिए,
उसको एक तय तरीके से अच्छे तरीके से सोचिए कि कौन सा फल आपको कैसा मिल रहा है, तब जाके आपको पता चलेगा कौन सा ग्रह आप पे हावी है। अगर आपके संतान से अच्छा चल रहा है, अच्छा निभ रहा है, संतान आपके गुणकारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि तृतीयेश मजबूत है, पंचमेश भी मजबूत है। तृतीय का स्वामी पंचम में गया है। जुआ सट्टा वगैरह में आप जोशीले तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सोच समझ कर तय करें, अगर ग्रह निर्बली हुआ तो घाटा हो सकता है। अब यदि तृतीय का स्वामी छठे भाव में चला गया है तो ये अच्छा हो गया, क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय मतलब वृद्धि करने वाले, आपके संघर्ष को बढ़ाएंगे तो आपके नाम को भी बढ़ाएंगे। समृद्धिदायक होता है, विपरीत राज्यों का निर्माण करता है। यहाँ षष्ठेश बली हो तो जातक के भाई सफल होंगे। जातक स्वयं चिकित्सक या सेना में अधिकारी होता है। यहाँ पर अगर छठे भाव के स्वामी का भी थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाए तो व्यक्ति अच्छा होता है। खेल कूद में, खेल से संबंधित अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भी उसे काफ़ी नाम सम्मान की प्राप्ति होती है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल होने के यहाँ पर योग बनते हैं। हालांकि अगर तीसरे भाव का स्वामी छठे में निर्बल हो गया या फिर शत्रु घर में जाकर बैठा हो तो जातक रोग और विरोधियों से पीड़ित हो सकता है। उसका अपनी मामा से भी मधुर संबंध नहीं हो सकता है। तो आप ये जरूर मिलाइए, कहीं आप रोग से परेशान नहीं हैं या फिर नाना मामा घर से आपका अच्छा चल रहा है या खराब, तो उसके हिसाब पे आप देख सकते हैं। अगर तृतीय भाव का स्वामी आपका सप्तम में चला जाए तो यहाँ पर जातक का जो भाई होता है विदेश में वास करता है, अच्छी समृद्धि करता है। जातक भी यहाँ पर प्रायः देखा जाता है कि विदेश घूमने के, मतलब अलग अलग स्थानों पर घूमने के योग उसके बनते हैं। अगर तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में उच्च का होकर बली होकर बैठा है तो जातक बहुत उदार चरित्र का होगा और चरित्र उसका मजबूत होगा। लेकिन अगर पाप पीड़ित हो गया है तो फिर चरित्र उसका गड़बड़ होगा। तो आप अपना जरूर मिलाएं। यहाँ पर शासन के द्वारा थोड़ा दंड या हानि का भी योग बनता है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो शासन से उसे लाभ होगा और अशुभ प्रभाव में हो तो शासन से दंड मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली में जरूर मिलाएं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई ग्रह अगर खराब चल रहा हो तो उस ग्रह से संबंधित जो रिलेशन होता है उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। अगर मन अशांत रह रहा है तो माता का स्वास्थ्य ध्यान रखिए, माता का ध्यान रखिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। अगर सूर्य खराब हो रहा है तो पिता का प्रणाम कीजिए, पिता से आशीर्वाद लीजिए। बृहस्पति खराब हो रहा है तो गुरु का आशीर्वाद लीजिए, किसी गुरु मानिए, किसी को गुरु का आशीर्वाद लीजिए। शनि खराब हो रहा है तो अपने आसपास नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, आपके अधीन काम करने वाले हैं, उनसे अच्छा बर्ताव कीजिए, गरीबों से अच्छा बर्ताव कीजिए। राहु अगर खराब हो रहा है तो राहु को दादा वगैरह का कारक माना गया है, तो बड़े बुजुर्गों का आपको सम्मान वहाँ पर भी करना है। बुध खराब है तो बुध अगर खराब फल दे रहा है, वाणी आपकी अच्छी नहीं हो रही है, स्मरण शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो फिर यहाँ पर बहन या फिर बुआ का ध्यान रखिए। उनको हरी हरी चीज़ें जैसे साड़ियाँ, चूड़ी वगैरह भेंट कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। अगर शुक्र खराब हो रहा है तो यहाँ पर किसी सारी स्त्रियों का आपको इज्जत करना, सम्मान करना सीखना चाहिए। स्त्रियों को अच्छे उपहार देने चाहिए, खासकर अपनी पत्नी से तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पत्नी से आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो शुक्र जाहिर सी बात है खराब हो जाता है। वहाँ पर शुक्र को लोग प्रेम आकर्षण का कारण मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि शुक्र जो है गुरु हैं और वो प्रेम में जो रिलेशन होता है उसमें प्रेम देते हैं। लेकिन अनैतिक प्रेम मतलब कि शुक्र खराब है आपका। अगर मंगल आपके खराब हैं तो अपने भाई बहनों से प्रेम रखिए, भाई बहनों का सहयोग कीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अब यदि नवमेश जो है आपका अष्टम भाव में चला गया है तो अष्टम भावगत बलि जो तृतीय होता है, शोध एवं कला के विकास के लिए शुभ होता है। मतलब आपके अंदर आर्ट्स वगैरह हैं या फिर कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं होता है। जातक घातक एवं गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। आपराधिक कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन के शुभ के लिए यह ठीक नहीं होता है। मतलब तीसरे का स्वामी जब अष्टम में बैठे तो आपके रिसर्च फील्ड के लिए सही है। आपके जो कला है, आपके अंदर जो आर्ट है, उसको निखारने में वो मदद करेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी वहाँ पर आपराधिक तरीके का दिमाग भी दे देता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी नवम में चला गया है तो यह भाइयों के लिए शुभ हो जाता है। जातक अपने भाइयों से सहायता प्राप्त करता है। और जाहिर सी बात है यहाँ सप्तम से देखता भी है तीसरे भाव को, तो विवाह के उपरांत अच्छा भाग्योदय भी होता है। अगर निर्मली हो तो जातक से मधुर संबंध नहीं होते हैं, मतलब जातक के अपने पिता से मधुर संबंध नहीं होते हैं, और जातक लंबी यात्राएं करता है। यहाँ पर तीसरे का स्वामी नवम में गया है तो यहाँ पर ये देखिए कि बलि है या नहीं। अगर कमज़ोर पड़ गया, नीच का हो गया, या शत्रु भाव में बैठा तो आपके पिता से प्रेम नहीं रहेंगे, पिता से शत्रुता वाला व्यवहार या फिर पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा नहीं। कहने का मतलब पिता का प्यार नहीं मिलेगा। जैसे हाल ही में एक कुंडली देख रहा था मैं, कर्क लगन की कुंडली थी जिसमें कि तृतीय का स्वामी होता है बुध और वो नवम में बैठा था, नीच होकर बैठा था।
तो उस व्यक्ति की, उस जातक की जो पिता की मृत्यु हुई थी वो बचपन काल में ही हो गई थी, तो पिता का सुख उसे नहीं मिला। और वो बहुत लंबी यात्रा, उसने जो शिक्षा प्राप्ति के लिए मार्ग चुना वो था नॉर्थ इंडिया और जाके पढ़ा था साउथ इंडिया में। मतलब बहुत लंबी यात्रा भी यहाँ पर दिखाता है तीसरे का स्वामी नवम में। साथ ही साथ अगर तृतीय का स्वामी दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर मिला जुला कर स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है, क्योंकि तीसरे का स्वामी अपने से अष्टम में गया है। हालांकि अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक अपने प्रयास से, खासकर अपने जो होता है ना कि अपने पैर पर खड़ा होना, उस तरीके की स्थिति होता है, अपने प्रयास से जीवन में अच्छी उन्नति करता है। जातक के भाई अच्छी स्थिति में होती हैं और उनसे जातक का संबंध भी अच्छा होता है। सत्याचार्य जी लिखते हैं कि यदि तृतीय दशम भाव में हो तो बुध और शुक्र की राशि में हो जाए खासकर, तो जातक को गायक, अभिनेता, नर्तक अथवा संगीत के वाद्य यंत्रों का भी आसक्त बनाते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर तृतीय का स्वामी दशम में बैठा है और अगर शुभ प्रभाव में नहीं है तो उसकी जो पत्नी या फिर जो पार्टनर आपको मिलेगा वो काफ़ी हार्ड हार्टेड मिलेगा, मतलब कि कठोर पाषाण हृदय जिसे कहा जाता है उस तरीके का मिलेगा, और आपको कभी कभी हानि पहुँचाने का भी वो लोग प्रयास करते हैं। अब यदि तृतीय का स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक अपने प्रयास से धन अर्जन करेगा, क्योंकि उपचय भाव का स्वामी तृतीय का स्वामी 11वें में गया है तो बहुत अच्छी स्थिति बना दी है। यहाँ पर समृद्धशाली व्यक्ति जीवन यापन करता है, धनवान होता है। हालांकि अगर क्रूर ग्रह हो और पाप प्रभाव में जाकर बैठ जाए तो फिर दुराचारी होता है, दूसरों के अधीन रहकर काम करने वाला या फिर जीवन यापन करने वाला होता है। कहीं से भी शुभ प्रभाव में हुआ तो बहुत अच्छी स्थिति कर देता है। जातक 100 प्रयासों से, अपने प्रयास से धन अर्जित कर लेता है, धनवान हो जाता है। तो ये आप अपनी कुंडली मिलाकर जरूर देखें। बड़े भाई बहनों के लिए भी अच्छा हो जाता है, खासकर देखा जाता है कि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है या फिर सबसे छोटा होगा। अगर तृतीय का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ जातक पत्नी के द्वारा धनवान बनता है, पत्नी से उसे सुख सहयोग की प्राप्ति होती है या फिर पत्नी उसे बहुत अच्छी प्राप्त होती है। यदि निर्बली हो तो भाइयों एवं पिता के द्वारा हानि उठाता है और स्वयं भी बहुत ही क्रूर हृदय का होता है। तो यहाँ पर अगर तृतीय का स्वामी 12वें में गया है तो अपने हाथ का देखिए भुजा, क्योंकि तृतीय से भुजा देखते हैं हम, तो भुजा देखिए आपका भुजा सही से काम कर रहा है कि नहीं, भुजा कहीं परेशानी में तो नहीं है। आपके भाई बहनों के लिए ये शुभ स्थिति नहीं होता है, क्योंकि तीसरे का स्वामी 12वें में जाकर व्यय करा रहा है, तो कहीं आपके भाई बहन तो नहीं समस्या हो रही है आपको। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। तीसरे भाव के स्वामी का 12वें भाव में मैंने एक संक्षिप्त फल बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कुछ त्रुटि लगे तो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। बाकी कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर देते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।